हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो हम अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का करंट अफेयर है। और हम इससे पहले 5 पार्ट्स में इसको पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये छठा पार्ट है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर TRE 4 या फिर रेलवे, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर पढ़ना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे खेल। आपको पता है खेल अभी हमारा चल रहा है, तो अभी हम पढ़ेंगे, अब कुश्ती से पढ़ेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? सर्बिया में किया गया था। और भारत ने कुल 9 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन इसका बुल्गारिया में हुआ था और भारत ने कुल 9 पदक जीता, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन एथेंस यूनान में किया गया और भारत ने कुल 9 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उलान बातर ओपन 2026, यहाँ देखिए उलान बातर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय पहलवान दिनेश धनखड़ 125 किलोग्राम और दीपक 61 किलोग्राम ने अपने अपने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। मंगोलिया में आयोजित उलान बातर ओपन 2026 यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारत की नेहा सांगवान ने महिलाओं के 59 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ये वियतनाम के दा नांग में संपन्न अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी भार वर्गों में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य और 10 टोटल सब मिला के 10 पदक उन्होंने जीता है। सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीत लिया है ना। मानसी अहलावत अल्बानिया के तिराना में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 59 kg की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग शतरंज देख लेते हैं। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ था जॉर्जिया में। विजेता थे दिव्या देशमुख और उपविजेता कोनेरू हम्पी है। दिव्या देशमुख फिडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी महिला खिलाड़ी बनी है। और फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मॉन्टेनेग्रो में हुआ था और विजेता इसके कौन रहे हैं? तो प्रणव वेंकटेश रहे हैं। और इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। और भारत की 19 साल की इंटरनेशनल मास्टर सविता श्रीभास्कर ने विमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 जीती है। ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल करके टाई ब्रेक के आधार पर दर्ज की है। इस शानदार उपलब्धि के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिया है। यह भारत का कुल 13वां महिला एशियाई शतरंज चैंपियनशिप का खिताब है ये, ठीक है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम है। उन्होंने अमेरिका के अटलांटा में आयोजित रोड टू EWC क्वालिफायर जीतकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साइप्रस में आयोजित फिडे वुमेन कैंडिडेट 2026 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने रूस की कैटरीना लागने को हराकर जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब भारतीय मूल की 11 वर्षीय प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। ये अर्जेंटीना के फाउस्टिनो ओरो मई 2026 में आधिकारिक तौर पर इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यहाँ देखिए, और 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में उन्होंने इटली के सार्डिनिया में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्मा हासिल किया है। ये हर्षवर्धन जीवी भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर इथन वॉज 1996 ने ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कोलकाता के अरुण्या घोष बने हैं और 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती असम के थे बने हैं। दोहा में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड मुकाबले में भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये
मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर जीता है। ये रोमानिया में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता है ये। और असम के मयंक चक्रवर्ती स्वीडन में आयोजित टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे नॉर्थ ईस्ट भारत से ग्रैंड मास्टर खिताब जीत करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। कौन? मयंक चक्रवर्ती। आरव डेंगला मुंबई भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्सिने बने हैं ये। राहुल वी एस तमिलनाडु भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इल पार्थी ए आर तमिलनाडु भारत के 90वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद का था, ये तमिलनाडु के थे आर प्रज्ञानंद। ठीक है। भारतीय मूल की ब्रिटिश युवा शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंद ने यूके विमेन्स ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने हाल ही में हुए जेरूसलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब विश्वनाथन आनंद को हराकर अपने नाम किया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सिर्फ 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ये तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। यहाँ पे देखिए, पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता मैग्नस कार्लसन है। ठीक है। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश चीन के डिंग लिरेन को हराकर चैंपियन बने, जो कि विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उच्च चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अर्निश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वे 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनिश ने 1555 का FIDE रेटिंग हासिल किया है। 16 साल के अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को 61 चालों में हरा दिया है। और उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव FIDE विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 इसका आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में। पहला संस्करण था और प्रथम स्थान आया था कर्नाटक। कुल पदक इसमें था 38 और 23 स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। ठीक है। और बिहार का जो प्रदर्शन रहा है वो 19वां रहा है और बिहार ने टोटल 2 पदक जीता है, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, यहाँ देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार 7वां संस्करण, महाराष्ट्र 58वां स्वर्ण सहित कुल 158 पदक है। और बिहार का प्रदर्शन है 15वां, कुल 36 पदक है और 7 स्वर्ण और 11 रजत है और 18 कांस्य पदक है। ठीक है। आपको याद रहेगा ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में हुआ था। और खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है नई दिल्ली में, ये 2वां संस्करण था और हरियाणा 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक जीते हैं। और बिहार का स्थान है इसमें 14वां और कुल 10 पदक हैं, 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ये लेह गुलमर्ग इसमें आयोजन इसका हुआ था और इसमें भारतीय सेना विजेता रहे। कुल मेडल 23 थे, इसमें 9 गोल्ड लाए थे। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव में आयोजन किया गया था, घोगला बीच में, दूसरा संस्करण था। और पहले स्थान पे जो विजेता रहे हैं वो कर्नाटक रहे, 3 स्वर्ण और सहित टोटल 11 पदक उन्होंने हासिल किया है। और बिहार का स्थान जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में रहा है 12वां स्थान, तो 4 मेडल है, 1 स्वर्ण है, 2 रजत और 1 कांस्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान इसमें आयोजन हुआ था, इसका 5वां संस्करण था। और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें पहला स्थान हुआ था, आए थे। ठीक है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग खेलो इंडिया से संबंधित अन्य तथ्य में। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय द्वारा की जाएगी। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का अवतरण छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा जिले और जगदलपुर में केंद्रीय खेल मंत्री हैं
मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की खेल प्रतिभा को पहचानने एवं राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना था। और शुभंकर मोरवीर हैं इसके, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। 2 प्रदर्शन खेल, एक मलखंब एवं कबड्डी तथा 7 पदक खेल एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती ऐसे खेल इसमें शामिल है इसमें। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में, कौन कौन, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर सहित दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। 28 खेलों का आयोजन जिसमें सेपक टाकरा एवं ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। इसका शुभंकर गज सिंह है जो कि नालंदा एवं बोध गया की पालकनी मूर्ति से प्रेरित है। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं फ्रेंड्स। तो बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय तो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा है। भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक जैवलिन 2025 का खिताब जीता है। और भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग 2025 का भी खिताब जीता था इन्होंने। और दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज्यादा का पहला थ्रो था। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूनियर वेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो कुछ और खेल के बारे में देख लेते हैं। देहरादून में 87वें अंतर्राज्यीय जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया हुआ था इसमें। और अंडर 17 वर्ग के पुरुष एकल में ऋत्विक गुप्ता जम्मू कश्मीर के पहले विजेता ने ओडिशा के सार्थक आर्य को हरा करके यह खिताब जीता है। और अंडर 19 पुरुष टीम की विजेता तमिलनाडु टीम रही है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य जीत करके पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत के मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मोगली वेंकटराम ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जून 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद गुजरात के एका एरियन में आयोजित पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन किया था। और 4 से 8 जून 2026 तक चलने वाली इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में अमेरिका, मलेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, घाना, केन्या, दुनिया के 70 से अधिक देशों के 5,500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया इसमें। ठीक है, इस मेगा इवेंट का आयोजन राष्ट्रीय महासंघ योगासन भारत द्वारा वर्ल्ड योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के द्वारा सहयोग से किया गया था, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय और आयुष मंत्रालय का इसमें पूरा समर्थन प्राप्त है। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। और भारतीय खिलाड़ियों ने इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक, 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य जीतकर विश्व मंच पर देश का परचम लहराया था। श्रीलंका के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रुमेश थरंगा पथिरागे ने रोम डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए 92.62 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ वह 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया के 28वें चौथे एशियाई एथलीट बन गए हैं। ये भारत की महिला 400 मीटर रिले टीम ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में 44.07 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। और खेल मंत्रालय ने एशियाई खेल 2026 की तैयारियों के तहत देश के 22 प्रतिभावान रोवर्स यानी नौकायान एथलीटों को अपनी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है ना। मर्सिडीज के 19 वर्षीय इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनी ने 7 जून को प्रतिष्ठित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है।
इस रोमांच रेस में फेरारी के लुइस हैमिल्टन दूसरे और रेड बुल के इसाक हदजार तीसरे स्थान पर हैं। यह किलोमीटर और एंटोनिले नेली की फार्मूला एक सीजन की लगातार 5वीं जीत रही है। ये ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली और स्थित भारत मंडपम मैदान गति में हुआ है। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता 19 से लेकर के 24 जून 2026 के बीच आयोजित किया गया, जिसमें मेजबानी भारत ने किया था पहली बार। स्वर्ण विजेता रहे थे पुरुष में जो ओ सांग उक दक्षिण कोरिया के हैं और महिला में यूका एनो जापान के हैं। ठीक है। तीसरा एशियाई एथलेटिक्स रिले चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में जिसका आयोजन अहमदाबाद में होगा। योगासन नए खेलों को शामिल किया गया। फ्रांस में आयोजित मीटिंग निकाया 2026 की 5000 मीटर दौड़ में भारत की धाविका पारुल चौधरी ने 15 घंटा 4 मिनट 26 सेकंड में का नया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक अपने नाम कर लिया। ठीक है। भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जापान को हराकर जीता था। और ऑकलैंड में खेले गए FIH वीमेन नेशंस कप 2026 को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना नाम किया था। और दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित एशियन सीनियर कुराश चैंपियनशिप में भारत की तरफ से बिहार के मधेपुरा के सुजीत कुमार सिंह ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये फाइनल में उन्होंने 50 में से 43 अंक हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। ISF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में से टीम स्पर्धा में रजत पदक भारत के निशानेबाज मनु भाकर एवं सम्राट राणा की जोड़ी ने जीती है। ये स्वर्ण पदक चीन के याओ कियान जुन और वू काई ने जीता है। मलेशिया कुआलालंपुरम के सजना गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित ADT एशियन डेवलपमेंट टूर प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 में भारत गोल्फर पुखराज सिंह गिल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। उन्होंने 9 मई 2026 को एक रोमांचक 3 तरफा प्ले ऑफ द मैच जीत हासिल की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC ने मई 2025-26 में बेलारूस के एथलेटिक्स और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो घंटे से कम समय में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में प्रतिस्पर्धी मैदान दौड़ने वाले इतिहास के पहले पुरुष सेबास्टियन शावे केन्या के रहने वाले थे, लंदन मैराथन में इस साल एक इतिहास रच दिया। ठीक है। IBSF विश्व बिलियर्ड अवार्ड खिताब आयोजन कार्लो आयरलैंड में किया गया। इसके विजेता सौरभ कोठारी एवं उपविजेता पंकज अडवाणी हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के गांधी नगर में हुआ था। यहाँ देख लीजिए। चीन कुल 41 पदकों 21 स्वर्ण 12 रजत और 8 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा है। और अन्य शीर्ष देश जो उत्तर कोरिया चीनी है और फिर ये चीनी है। भारत 10 पदक के साथ 11वें स्थान पर है। 1 रजत 1 कांस्य। एकमात्र रजत पदक ज्ञानेश्वर यादव ने 53 किलो स्नैच स्पर्धा में जीता है। गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए जो 10.9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी दौड़ पूरा कर नया एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और 33वें अंडर 19 एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आर्यनवीर दीवान 17 वर्ष के बने। इन्होंने दक्षिण कोरिया के जोंग को ली थी हराया। ठीक है। भारत ने इस चैंपियन में कुल 5 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। इसका आयोजन चीन के पांजीगुआ में हुआ था। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यहाँ देखिए अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन दा नांग शहर वियतनाम में किया गया है। तो 27 पदकों के साथ भारत इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा है। 11 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य है। मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब के ड्राइवर एंट्री किलोमीटर एंटोनी ने जीता है। ये
एरोनिमिक गोल्फ क्लब में 2026 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बनकर आए। तो 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया था। तो इसमें एशियाई, यहाँ देख लीजिए, 20वें एशियाई का खेलों का आयोजन जापान में किया जाएगा। ये खेल 19 सितंबर 2025 से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजन के आईची प्रांत और इसकी राजधानी नागोया शहर में आयोजित होंगे। रांची में आयोजित 29 राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में समरदीप गिल ने पुरुषों की शॉर्ट पुट गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ये 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस फेलोशिप 2026 का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। और एशियाई रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। भारत को 2 बड़े एशियाई खेल आयोजन की मेजबानी सौंपी गई है, जिसके तहत 2027 में एशिया रिले और 2028 में एशिया इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का जायजा लिया और शिशुनाग मेघालय में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई। इसका ऐतिहासिक आयोजन को स्थायित्व और विविधता पर आधारित बनाने के लिए मेजबान मेघालय सरकार ने सभी परिसरों को पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर को वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।